हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा पाइथन का चैप्टर 1 है। इस चैप्टर 1 में हम देखेंगे पाइथन की छोटी छोटी बातें। हम हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, हम बेसिकली कोडिंग ही देखेंगे। तो चलिए एक तरह से कोडिंग हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पाइथन ओपन कर रहे हैं यहाँ से। पाइथन, ठीक है। अगर आप पाइथन का इंस्टॉलेशन देखना चाहते हैं तो python.org पर जाके देख सकते हैं। python.org ये ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन की। तो इस पे जाके आप यहाँ डाउनलोड्स में जाके यहाँ पे जो लेटेस्ट रिलीज़ है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 3.10.1 इसको ऐसे हम डाउनलोड करेंगे, कीप कर लेते हैं, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट है इसलिए यहाँ पे रखने में से कोई दिक्कत नहीं, कीप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ओपन कर लेते हैं, इसको हम क्लोज करेंगे ज़रा थोड़ी देर के लिए, जस्ट अ मिनट, ठीक है। ये अब इंस्टॉलेशन पूछेगा आपसे, तो इंस्टॉलेशन, ठीक है। इंस्टॉल ऐड पाइथन 1। ये पाथ क्यों ऐड करते हैं? इस पाथ ये इन्वायरमेंटल वेरिएबल में ऐड करते हैं ताकि आप कहीं से भी सिंपल CMD ओपन करके भी अपना काम कर सके। तो इंस्टॉल कर देते हैं 310 पाइथन। यस। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर। देखिए मेरी सी ड्राइव है यहाँ पर, मेरी सी ड्राइव। तो मेरी सी ड्राइव में आप देखेंगे पाइथन 27, पाइथन 33 दो फोल्डर्स ऑलरेडी बने हुए हैं। तो इसके बाद आपको एक नया फोल्डर यहाँ बना हुआ मिल जाएगा आफ्टर द इंस्टॉलेशन। जस्ट वेट फॉर इट। तो 3.1.0 इंस्टॉल हो रहा है। ये लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का जो होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि PIP अगर चेक करना है तो PIP का वर्जन और PIP अपग्रेड कैसे करें वो बताऊंगा। इसके बाद फिर हम आगे पाइथन में शुरुआत करेंगे। तो फिलहाल हम इसका वेट करते हैं कि ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो जाए। 3.9 हमारे पास था, चलिए अब 3.10 से हम यूज़ करेंगे। TCL और TK सपोर्ट भी है, वेरी गुड। TK मतलब टिकिंटर होता है। टिकिंटर से क्या होता है कि हम इसके अंदर फॉर्म्स वगैरह भी बना पाएंगे, जो एक विजुअल प्रेजेंटेशन होता है TK, ठीक है। टिकिंटर, इसकी मदद से हम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी दे पाएंगे फॉर्म्स का, ठीक है। बेसिकली पाइथन में मैं जो अभी सिखाऊंगा बिगिनर लेवल पे वो आपको सिंपल कोडिंग ही सिखाऊंगा, फॉर्म वगैरह बनाना अभी नहीं सिखाऊंगा। फॉर्म वगैरह के लिए आप मेरे आगे आने वाले वीडियोस के लिए पे बने रहिएगा। PIP, चलिए PIP है, वेरी गुड। मेरा सिस्टम 64 बिट का है तो 64 यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, 64 बिट। एक बात का ध्यान रखेंगे, जब हम इसको इंस्टॉल करके हम PIP अपग्रेड करेंगे तो उसके लिए आपका इंटरनेट या वाईफाई कनेक्शन होना ज़रूरी है। मैंने इस वक्त अपने मोबाइल के जो वाईफाई है उससे कनेक्ट करके रखा हुआ है, ओके। डिसेबल पाथ लेंथ लिमिट नहीं, हमें नहीं करना है, क्लोज करना है, डन। हमारा पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। एक बार रिफ्रेश करूँगा मैं इसको। चलिए अब देखते हैं पाइथन, ओके। तो पाइथन 3.9 यहाँ पर आइडल हमारे पास मौजूद है और आइडल 3.10 भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरे पास। तो पाइथन 3.10 लेंगे हम, अब 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 हमारा ओल्ड वर्जन हो चुका है। लेकिन हमारी प्रीवियस जितनी फाइलें हैं वो 9 में रखी हैं, इसलिए हम ज़्यादा चेंजेस भी नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा लुक यहाँ पर चेंज है, मैं आपको दोनों के लुक्स में चेंजेस दिखा देता हूँ। यहाँ पाइथन 3.9 भी होगा मेरे पास, जो कि मैंने अभी दिखा था आपको। तो पाइथन 3.9 और 3.10, ठीक है, या 3.10 दोनों को, तो दोनों के लुक में आप हल्का फुल्का चेंज देख सकते हो। यहाँ पर ये जो एरिया है, ये जो आप एरोज देख रहे हैं, ठीक है, ये इस साइड आ रहे हैं। यहाँ पे एक ही विंडो में आते हैं, यहाँ अलग अलग कर दिए हैं, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज यहाँ पे जोड़ दी हैं, बाकी कोई ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है। 3.9 और 3.1 डन, ठीक है, आ गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे PIP को अपग्रेड, ठीक है। अब मैंने नया तो कर लिया, अब PIP भी इसके लिए चाहिए, तो PIP को भी अपग्रेड करेंगे। सबसे पहले CMD ओपन कीजिए, CMD कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे हम पाइथन चला के देखेंगे, ओके। तो पाइथन काम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए पाइथन काम कर रहा है, तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने करा CMD डन, CMD। अब चलिए मैंने कहा पाइथन
आपको याद है तो मैंने इंस्टॉलेशन के टाइम मैंने कहा था इंक्लूड द पाथ, तो इंक्लूड द पाथ का फ़र्क आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, -m pip इंस्टॉल अपग्रेड pip। देखते हैं अपग्रेड करके क्या होता है। ओके, सेटिस्फाई नहीं है तो ये अपग्रेड कर रहा है, सक्सेसफुली अनइंस्टॉल। 21.2.4 को अनइंस्टॉल कर दिया गया है और बहुत जल्द ही जो नया वर्जन है 21.3.1 उसको इंस्टॉल कर लिया जाएगा। ठीक है, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड 21.3.1। तो ये हमारा PIP अपग्रेड हो चुका है। राइट नाउ इट इज़ अपग्रेडेड। तो अब आप देख सकते हैं कि पाथ इंक्लूड करने का क्या फ़ायदा है। मैं सिंपल CMD ओपन करके भी पाइथन कमांड चला सकता हूँ। पाइथन वर्जन 3.1.0 PIP वर्जन जस्ट अ मिनट 21.3.1। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है ना। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसके आगे हम देखेंगे कि अब हम पाइथन पे कैसे काम कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर द बिगिनर्स, वापस बता रहा हूँ। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए नए प्रोग्राम्स डाल दूंगा हाई लेवल के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ पाइथन एक इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये सबसे क्या है, केस सेंसिटिव है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने कोई लेटर बड़ा लिख दिया है तो वो बड़ा ही रहेगा, कोई छोटा लिखा है तो वो छोटा रहेगा। ये HTML जैसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर कैपिटल ए अलग ट्रीट होता है और स्मॉल ए अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पाइथन इन अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज हो गया। चलिए सबसे पहले पाइथन में शुरुआत करते हैं वेरिएबल से। ये वेरिएबल ले लिया, इक्वल टू क्या है, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, बेसिकली को असाइनमेंट ऑपरेटर ही गिनी है, अर्थमेटिक मत गिनिएगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर है जो वैल्यू असाइन करने का काम करता है। लेकिन पाइथन एक थोड़ी अलग लैंग्वेज है। तो पाइथन का फ़ायदा क्या है, पाइथन का फ़ायदा ये है कि जब आप वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करते हो, मान के चलिए हम एक रियल वर्ल्ड का एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए भाई एक बेबी हुआ, ठीक है, उस बेबी का नाम, जैसे उस बेबी का जो जेंडर है, जैसे अगर बच्ची हुई तो उसका नाम फीमेल के उस पर रखा जाएगा, और अगर बच्चा मेल है तो उसका नाम लड़कों की तरह रखा जाएगा। ये जो पैटर्न था ये पुरानी लैंग्वेजेस में अपनाया जाता था। जितनी पुरानी लैंग्वेज है, आपका C++ हो गया, इसमें आपको पहले जेंडर देखना पड़ता था, पहले डेटा टाइप देखना पड़ता था, उसके बाद आप उसको डेटा असाइन करते थे। मगर पाइथन थोड़ा अलग है। पाइथन क्या कहता है, मुझे लड़का लड़की होने से फ़र्क नहीं पड़ता, आप नाम दे दो, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है, तो जैसे मैंने ए में लिख दिया मनोज, तो अब इसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। क्या डेटा टाइप हो गया, स्ट्रिंग। लेकिन पता कैसे लगाएं, हमें तो भरोसा नहीं है। मैंने लिखा प्रिंट टाइप ए। टाइप एक इनबिल्ट फंक्शन है, प्रिंट एक इनबिल्ट फंक्शन है। प्रिंट एक ऐसा इनबिल्ट फंक्शन है जो चीज़ों को प्रिंट करने का काम आता है, और टाइप एक इनबिल्ट फंक्शन है जो चीज़ों का टाइप पता लगाने में काम आता है। ठीक है, तो चलिए फाइल करके सेव करते हैं। सेव चैप्टर 1 सेव कर लीजिए, रन कीजिए। रन का एक तो तरीका है कि आप मेन्यू में जाके रन करें, दूसरा F5। तो ये जो फंक्शन है प्रिंट, ये प्रिंट करेगा। ठीक है, ये हमें हमारा आउटपुट दिखाएगा, और टाइप फंक्शन ये पता लगाएगा कि ए किस टाइप का है। तो चलिए रन करते हैं। तो str का मतलब है स्ट्रिंग। देखो, स्ट्रिंग को आप इस तरह समझ सकते हैं कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी दुनिया की कोई भी चीज़ अगर डबल कोट्स में लिखी जाती है तो वो स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक है, ओके, तो मैंने आपको दिखा दिया टाइप है। इस तरह से अगर मैं इसमें यहाँ पे नंबर देता हूँ 8,
रन करते हैं। अब आप देखिएगा वही चीज़ आपको बदली हुई दिखेगी, दैट इज इंट, ठीक है। और इसी जगह अगर मैं 8.0 लिखता हूं देन इट विल बी अ फ्लोट। एज यू कैन सी द डिफरेंस। अब आप इसमें डिफरेंस देख पा रहे हो तीनों में। तो जैसा आप डेटा दोगे वैसा ही डेटा टाइप वेरिएबल एक्वायर कर लेगा। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल या टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। ये किसी भी प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट है। एंड इस पूरी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पूरी लाइन को हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक्सप्रेशन इज द कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। तो ऑपरेटर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर दिख रहा है, और ऑपरेंड्स ए, ठीक है, ए इज द ऑपरेंड। तो ये एक एक्सप्रेशन है जो कलेक्शन है किसका? ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स का, ठीक है। 8.0 एक वैल्यू है जो भी, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक प्रोग्राम हम यहाँ पर बनाएंगे। बेसिक प्रोग्राम जो है वो हम बनाएंगे दो नंबर्स को प्लस करने का प्रोग्राम। एक सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको सिंपली प्रिंटिंग दिखा रहा हूँ। तो एक वेरिएबल लेके उसको प्रिंट कैसे करते हैं, तो मैंने कहा प्रिंट ए, ठीक है। प्रिंट ए रन करते हैं तो देखिए वैल्यू आ गई 8.0। सिंपली वैल्यू प्रिंट हो गई। लेकिन सिंपली 8.0 क्या है ये हमें पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा। तो बेस्ट वे है कि हम इसको एक कमेंट देंगे साथ में, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू कॉमा, ठीक है। ये कमेंट हो गया, मेरी तरफ से एक लाइन हो गई जो ए के पहले लिखी जानी चाहिए। तो मैंने बोला द वैल्यू ऑफ ए इज स्पेस इक्वल टू कॉमा। अब कॉमा क्या है? कॉमा दो चीज़ों को सेपरेट कर रहा है, एक तो ये स्ट्रिंग या मैं कहूँ ये कमेंट, और मेरे वेरिएबल को, दोनों को सेपरेट रखने के लिए क्या कर रहा है? मैं कॉमा का यूज़ कर रहा हूँ। अब इसी को देखिए, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 8.0। तो अब मेरे हिसाब से थोड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? हम अपने आउटपुट को थोड़ा ब्यूटीफुल बना सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सिंपल प्रिंटिंग थी। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बना रहा हूँ दो वेरिएबल्स को प्लस करने का प्रोग्राम। अब दो वेरिएबल्स को प्लस करना है तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भैया दो वेरिएबल्स तो चाहिए ही चाहिए, या दो वैल्यूज तो चाहिए चाहिए, है ना। अगर उनको प्लस करना है तो दो तो चाहिए ही चाहिए। तो चलिए मैंने a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 ले लिया मैंने, ठीक है। अब इतना लेने के बाद अब जाहिर सी बात है ये दोनों प्लस होंगे तो इनकी वैल्यू कहीं ना कहीं स्टोर होगी। तो मैंने एक c ले लिया और इसके आगे लिख दिया a प्लस बी। तो ये एक्सप्रेशन मेरा बन गया c इज इक्वल टू a प्लस बी। अब देखिए जैसा मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स प्लस ऑपरेटर। तो ऑपरेंड्स कौन है? सी ए बी। ऑपरेटर कौन है? इक्वल टू और प्लस। प्लस एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है। मैं ऑपरेटर्स पर भी एक पूरा का पूरा अलग चैप्टर बनाऊंगा उसके लिए। फिलहाल हम बेसिक्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो और इन्हीं प्रोग्राम की वजह से मैं आपको बेसिक बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको ये पता लगे कि इनका यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है। नाउ प्रिंट सी, ठीक है। लेकिन नॉर्मली अब मैंने अभी तक आपको बताया द वैल्यू ऑफ सी आफ्टर एडिशन इज इक्वल टू कॉमा सी, ठीक है। इसको रन करते हैं तो सिंपली ये प्रोग्राम का 30, है ना। लेकिन यार अब एक बात आती है, बोले नहीं मेरे को तो ए की वैल्यू भी देनी है, बी की वैल्यू बतानी है और सी भी बताना है ना। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करें। मल्टी लाइन कमेंट देने का क्या तरीका है? मल्टी लाइन आप दो तरीके से सकते हैं। नॉर्मली सिंगल कोट्स वाला, ठीक है, सिंगल कोट्स की मदद से, अगर देना है तो जैसे कि a इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20, है ना। और अब रन करिए। नाउ a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, द वैल्यू ऑफ c इज 30। आ रहा है, कंप्लीट आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो मल्टी लाइन प्रिंटिंग भी आप इस तरीके से करवा सकते हो। चाहे ट्रिपल सिंगल कोट का यूज़ करो, चाहे ट्रिपल डबल कोट का यूज़ करो, वो आपकी इच्छा है।
दोनों ही तरीक़ों से आप मल्टीलाइन कमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, ये तो अब प्रोग्रामर, ये किसको दिख रहा है, ये दिख रहा है जो यूज़र को दिखेगा। अगर हमें खुद के लिए देना है तो हम हैश की मदद करेंगे। ठीक है, हैश की मदद से आप इस तरह से कमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, और जैसे मान के चलिए मैंने 2 लाइनें लिख दी कुछ भी और इसको दोनों को कमेंट करना है, तो इन दोनों को सिलेक्ट करके आप एल्टर हैश दबाएंगे तो ये देखिए दोनों अपने आप कमेंट बन जाएंगे। तो ठीक है, ये डबल हैश से भी क्या कर सकते हो आप, मल्टी लाइन कमेंट इस तरीके से यहाँ पर दे सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। ये भी तरीका सही है कमेंट करने का। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पर आप जो लिखोगे ये आपके लिए है, क्योंकि आप प्रोग्राम बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कोड कहाँ पर किस चीज़ के लिए लिखा है। और ये जो है ये यूज़र के लिए है, जो यूज़ करेगा इस सॉफ्टवेयर को उसको पता लगेगा कि भाई ए में क्या वैल्यू है, बी में क्या वैल्यू है और सी में क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। ओके, दैट्स इट। तो सिंपल प्रोग्राम था। ओके, इसी तरह से अगर अब देखो इसी प्रोग्राम को माइनस में कन्वर्ट करना तो केवल ये माइनस में, इसी को मल्टीप्लाई में करना है तो ये मल्टीप्लाई में, इसी को डिवाइड करने में करना है तो ये डिवाइड में। तो एक सिंपल ऑपरेटर चेंज करने से ही आपके पास कितने हो गए, आपके पास 4 प्रोग्राम की बेसिक नॉलेज आ चुकी है। ओके, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, एक सिंपल बेसिक से 4 प्रोग्राम हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, दैट वी कैन डू। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और नेक्स्ट चैप्टर जो हम लेंगे वो ऑपरेटर्स का ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।